जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं 3 विषय में बात करने वाला हूँ। पहला, जो अन्य राज्य की महिला है उनका रिजल्ट कहाँ बनेगा, प्रमाण के साथ इस वीडियो में दिखाऊंगा। बैकलॉग की सीट जुड़ेगी या नहीं, कंफर्म जानकारी इस वीडियो में मिलेगा आपको। रिजल्ट कब जारी होगा, इन तीनों विषयों पर जो है इस वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर कोई भी जानकारी आपको लगे कि झूठी है तो आप कमेंट में गाली जरूर लिखिएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है, फिर आप जो है कमेंट में कुछ भी लिखते रहते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं उसका मैं प्रमाण भी दिखाऊंगा। सबसे ज़्यादा जो पिछले 3-4 दिनों से प्रश्न पूछा जा रहा है वो अन्य राज्य की महिला को रिजल्ट को लेकर पूछा जा रहा है, तो इसका मैं आपको प्रमाण के साथ जो है सभी चीज़ का जानकारी दूंगा। बस आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो देखिए, इसकी जो है ये जो लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है कि अन्य राज्य की महिला का रिजल्ट यूआर मेल में बनेगा या फीमेल, या कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो ये जो 37 शिक्षकों की जो नौकरी रद्द हुई है यहाँ से प्रश्न उत्पन्न हुआ है। ये जो है मई की घटना है, और यहीं से जो है लगातार एक अफवाह फैलाया जा रहा है कि जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं उनका जो है यूआर मेल में बनेगा। लेकिन मैं आपको इसका प्रमाण दिखा दूंगा, लेकिन पूरा मामला पहले समझिए। देखिए, जो शिक्षक नियुक्ति हुई है टीआरई 1 और 2 में, इसमें जो है बहुत सी महिलाएं हैं जो अन्य राज्य की महिला हैं, और उनका जो है सीटेट में जो है 90 से कम अंक है। इसको लेकर जो है पटना हाई कोर्ट में जो है केस दर्ज किया गया, और उसी केस के बारे में इसमें लिखा गया है कि शिक्षक नियुक्ति को लेकर पटना हाई कोर्ट का आदेश। अब कोर्ट में जो है केस किया गया कि जो अन्य राज्य की महिला है उनको आरक्षण का लाभ कैसे मिला, अर्थात उनका सीटेट में अगर 90 से कम अंक है तो उनको टीआरई 1 और 2 में नियुक्ति क्यों दी गई। इसको लेकर जो है पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा। बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग को तब यह जानकारी मिली, और तब से ही लगातार पत्र जारी किया जा रहा है कि जितने भी अन्य राज्य की महिलाएं हैं जो कि टीआरई 1 और 2 में नियुक्ति की गई है, अगर उनको आरक्षण का लाभ मिला है सीटेट के मार्क्स में, तो उनकी नियुक्ति रद्द की जाए। अब यहीं से जो है कुछ लोगों ने यूट्यूब पर भी मैंने देखा, और कुछ लोग कमेंट में भी लगातार कह रहे हैं कि जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं उनका रिजल्ट जो है किसमें, यूआर मेल में बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे, तो आइए आपको दूसरा लेटर दिखाते हैं। इसमें आपको जो है पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। देखिए, ये लेटर है 26/7/2024 का। इसमें जो है सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत जो है एक जानकारी ली गई थी, और ये देखिए इसी जानकारी से जो है आपको जो महिलाओं का रिजल्ट, जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं उनका किस में बनेगा आपको पता लग जाएगा। बस आप पूरा एक बार देख लीजिएगा। देखिए, इसमें पूछा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, इसमें कहा गया है कि 6 to 8 में टीआरई 2 में जो है 6 to 8 विषय हिंदी में कुल 3451 उम्मीदवार सफल हुए। ठीक है, टोटल जो है 3451 हिंदी के जो है उम्मीदवार सफल हुए, जिसमें से अन्य राज्यों के 359 पुरुष थे और 776 महिलाएं सफल घोषित हुई, जो सभी अनारक्षित वर्ग की थी। यानी कि देखिए, अनारक्षित वर्ग का कुल कितना है, तो पुरुष की सीटें थी अनारक्षित वर्ग में 423, और महिलाओं की जो सीटें थी 952। ये अनारक्षित वर्ग में हिंदी की सीटें थी। सिलेक्शन कितना हुआ है अन्य राज्य का, पुरुष का हुआ है 359 और महिलाओं का हुआ है 776। अब आप देखिए, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर अन्य राज्य की महिलाओं का सिलेक्शन होता यूआर मेल में, तो 776 महिलाओं का कैसे सिलेक्शन हो जाता, जबकि सीटें तो मात्र 423 हैं, और 423 में से तो 359 पुरुषों का सिलेक्शन हो गया है। यानी कितनी सीटें बच गई, मात्र यहाँ पर जो है 41 और 23 64 सीटें बच गई। तो महिलाएं तो लेकिन 776 हैं अन्य राज्य की। यही चीज़ मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं उनका सिलेक्शन जो है, रिजल्ट जो है वह यूआर फीमेल में बनेगा। हाँ, इसमें दो चीज़ें हैं। अब दो कौन सी चीज़ें हैं, जो अदर स्टेट की महिला है, जो अदर स्टेट की महिला है उनको दो चीज़ देखना है। दो तरह का आरक्षण है। एक जो है मार्क्स को लेकर आरक्षण, यानी अंकों को लेकर आरक्षण। यानी कि अगर आपके मार्क्स जो हैं सीटेट में 90 से कम है तो वहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी अन्य राज्य की जो महिला है उसके 90 अंक सीटेट में होने ही चाहिए, उसमें आपको आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा।
लेकिन बिहार की जो महिलाओं को 50% सीटें आरक्षण है, उसी में आपका रिजल्ट बनेगा। इसमें आपने देख लिया होगा कि कुल सीटें अगर महिलाओं की जो है 952 है, सिलेक्शन हुआ है 776, पुरुषों का 423 है, तो 423 में तो 776 महिलाओं का सिलेक्शन हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं इनका रिजल्ट महिला में ही बना है। यही चीज़ मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जो आपका रिजल्ट बनेगा, जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनका यूआर फीमेल कैटेगरी में बनेगा। अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो यह देख लिया होगा तो आपका, मुझे लगता है, यह कन्फ्यूजन तो अब 100% दूर हो गया होगा। और इसका मैंने आपको प्रमाण भी दिखा दिया कि अन्य राज्य की महिला का रिजल्ट किस में बनेगा। अगर अभी भी आपके मन में डाउट है तो भैया अब आपको कोई नहीं समझा सकता है। अब जो दूसरी जानकारी, बैकलॉग की सीट जुड़ेगी या नहीं, कन्फर्म जानकारी देखिए, मैं आपको कहता हूं कि बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी। अब आपको इसके मैं प्रमाण भी दिखा देता हूं। पहला लेटर जारी हुआ था 31 जुलाई को, दूसरा जारी हुआ था 19 अगस्त को और तीसरा जारी हुआ था 3 सितंबर को। तीनों ही लेटर जो जारी किया था शिक्षा विभाग ने, और तीनों लेटर में क्या कहा गया था कि बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी, आप सामने देख सकते हैं। क्या इसके बाद एक भी पत्र ऐसा शिक्षा विभाग ने जारी किया है जहां पर कहा है कि बैकलॉग की सीटें नहीं जुड़ेंगी? अगर ऐसा पत्र जारी हुआ है तो आप लोग जो है ज़रूर मेरे को कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर उसका पीडीएफ भेज दीजिए। अभी तक जो है शिक्षा विभाग ने एक ऐसा पत्र जारी नहीं किया है जहां पर उसने कहा हो कि टीआरई 3 में जो है बैकलॉग की सीट नहीं जुड़ेंगी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है, जब तक शिक्षा विभाग नहीं कहता है कि बैकलॉग की सीट नहीं जुड़ेगी, तो आप लोग क्यों नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि नहीं जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी। हाँ, टीआरई 4 के कुछ अभ्यर्थी हैं जो शायद नाराज होकर हमें कमेंट करते हैं कि नहीं जुड़ना चाहिए, नहीं। अरे भाई, टीआरई 3 की जो भर्ती प्रक्रिया है उसका अगर पूरा हो जाए उसके बाद हम टीआरई 4 के लिए भी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है पहले आप उसको पूरा होने दीजिए। और बैकलॉग की सीटें जो अगर जुड़ भी जाएंगी टीआरई 3 में, उसके बाद भी 1 लाख से अधिक वैकेंसी जो है टीआरई 4 में आने वाली है, तो इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं है। तो जितने भी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं, आप लोग जो बीपीएससी, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा है कि नहीं जुड़ेंगी। भाई, क्या ये पत्र बीपीएससी अध्यक्ष ने जारी किया गया है? क्या बीपीएससी अध्यक्ष का काम है कि सीटें जुड़ेंगी या नहीं? या तो शिक्षा विभाग का काम है, जीएडी के थ्रू होता है। तो बीपीएससी अध्यक्ष ने क्या कहा है, इससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे को यह शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है तो शिक्षा विभाग से इस पर पूछना चाहिए कि रोस्टर क्लियरेंस कब तक होगा और ये सीटें कब जुड़ेंगी, और इसके लिए आपको दबाव भी बनाए रखना होगा। अगर आप ही लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे तो भैया शिक्षा विभाग को तो बहाना चाहिए, वो कम सीटों पर ही रिजल्ट दे देगी। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी नहीं, भाई मैं कहता हूँ जुड़ेंगी। जब तक शिक्षा विभाग यह नई लेटर जारी करता कि नहीं जुड़ेंगी, तब तक हम कैसे मान लें कि नहीं जुड़ेगी? रिजल्ट कब जारी होगा? अब रिजल्ट को लेकर एक बयान दिया गया कि चूंकि जो है अभी आरक्षण का मामला चल रहा है कोर्ट में, इसलिए देखिए, आरक्षण का मामला मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये है, ये जानकारी बाहर के अभ्यर्थियों को नहीं होगी, बहुत कम अभ्यर्थियों को होगी, या जो बिहार में शिक्षक है उनको ये जानकारी होगी। ये क्या है पूरी खबर? तो देखिए, बिहार में जो है, जो नियोजित शिक्षक हैं उनका सक्षमता परीक्षा लिया गया था, उसके बाद उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना था। अब 1,87,000 शिक्षक ऐसे हैं जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं। अब इनका जो है काउंसलिंग हो गया है और अब इनका पदस्थापन चल रहा है। इसके लिए जो है शिक्षा विभाग लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पहले शिक्षा विभाग इसको पूरा करना चाहता है, उसके बाद ही टीआरई 3, अगर टीआरई 3 का रिजल्ट दे दिया गया तो इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इनको भी नए स्कूलों में पदस्थापित करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है शिक्षा विभाग जानबूझकर देरी कर रहा है कि पहले ये सक्षमता पास शिक्षकों का जो है, जो भी मामला है उसको जल्दी कर लिया जाए। उसके बाद अभी बीपीएससी हेड टीचर का भी करना है, हेड मास्टर का भी करना है। तो मेन मुद्दा जो है वो शिक्षकों के पदस्थापन का मुद्दा है, इसीलिए जो है इसमें विलंब किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो आपको जानकारी मिले कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट जो भैया हमारे हिसाब से जब 15 अक्टूबर के आप बाद ही उम्मीद कर सकते हैं, उससे पहले कोई संभावना बनती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग के पास अभी बहुत सारे काम जो है। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न कमेंट में पूछे या फिर टेलीग्राम पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।